हेलो एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। हिमाचल प्रदेश जीके की सीरीज़ में आज हम डिस्कस करेंगे हिमाचल प्रदेश के फॉरेस्ट के बारे में। लास्ट 2-3 दिनों में मैं वीडियो अपलोड नहीं कर पाया था। फिर लास्ट के जो 2 दिन मैंने वीडियो तैयार भी किए थे, बट जो मैंने डेटा लिया था मैं डायरेक्टली जो हिमाचल प्रदेश की ऑफिशियल वेबसाइट है उससे ही स्क्रीनशॉट लिया था। तो फिर मुझे लगा कि कहीं अगर कॉपीराइट का कोई इशू ना हो, क्योंकि जब हमने एक इनिशिएटिव लिया है कि हम बेहतर मटेरियल भी अवेलेबल करवाएंगे और ऑथेंटिक मटेरियल भी करवाएंगे, और मोर प्रोबेबली जो मेन जो मकसद है वो पहले हम लोग खुद उसमें मेहनत करें और जितना हमें उसका समझ आता है उसको हम लोग डिलीवर करें। इसका फिर अपने आप में कुछ मज़ा ही अलग है, क्योंकि अगर हमारे पास कॉपीराइट का इशू आता है तो फिर मुश्किल हो जाता है। जब कोई इंडिविजुअल हमारे साथ जुड़ते हैं, जैसा भी हम लोग प्रोड्यूस करते हैं, तो जब कोई हमारे से जुड़ता है तो फिर हमारे से उम्मीद होती है कि हम और बेहतर करें और वो हमें और बेहतर मटेरियल प्रदान करे। लेकिन इन बिटवीन अगर कॉपीराइट का इशू आता है, कहीं यूट्यूब चैनल ही बंद हो जाता है, तो ऐसे में मुझे तो मुश्किलें होगी ही होगी, लेकिन जो हमारे व्यूअर्स हैं, जो हमारे साथ जुड़े हैं, उनके लिए भी मुश्किलें आ जाती हैं। तो ऐसे में किसी को हमारी वजह से प्रॉब्लम ना आए, कॉपीराइट जैसी कोई इशू ना हो, क्योंकि हमारी जो लाइफ है यहाँ पर पहले ही हमारे पास बहुत सारी जिम्मेदारियाँ होती है। हम लोग बहुत सारी रिचुअल्स या समाज के जो भी बहुत सारी जिम्मेदारियाँ हैं, इनसे हम जुड़े होते हैं। तो एक सकारात्मकता के साथ जो एक आगे बढ़ने का लक्ष्य हमने रखा है, हमने स्टडी करनी है कि हम लोग ईमानदारी के साथ स्टडी करें, किसी तरह के ऐसे प्रपंचों में ना पड़े, शॉर्टकट में ना पड़े कि जिससे हमारा भी नुकसान हो और जिसको हम लोग ये मटेरियल प्रोड्यूस करवा रहे हैं उनका भी नुकसान हो। ऐसे में मैं चाहता हूँ कि मैं एकदम प्योर जो मटेरियल है, मेरा हैंड रिटन नोट से मैं हाथ से लिख करके इनको प्रोड्यूस करवाऊँ, और असली जो मकसद है ऑथेंटिक डेटा हो। तो ऐसे में जो हिमाचल प्रदेश की फॉरेस्ट, थोड़ा हम करेंगे वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज़ के बारे में, हम पढ़ेंगे नेशनल पार्क्स के बारे में, और हम पढ़ेंगे रामसर साइट्स के बारे में। इसमें मैंने पूरा डेटा फॉरेस्ट डिपार्टमेंट का, जो हमारा हिमाचल प्रदेश का फॉरेस्ट डिपार्टमेंट का जो लीगल डॉक्यूमेंट है, मैंने उससे ऑफिशियल डॉक्यूमेंट से लिया है। तो विदाउट वेस्टिंग टाइम मैं करता हूँ शुरू। सबसे पहले हिमाचल प्रदेश फॉरेस्ट। अगर स्टेट के फॉरेस्ट कवर की बात की जाए तो फॉरेस्ट कवर ऑफ द स्टेट इज़ 15,443 स्क्वायर किलोमीटर। ये जो एरिया है, जो टोटल जियोग्राफिकल एरिया है हिमाचल प्रदेश का 55,673 वर्ग किलोमीटर। ये हिमाचल प्रदेश का जो कंप्लीट जियोग्राफिकल एरिया है, इसका 27.73% जो भाग है ये हमारा टोटल फॉरेस्ट कवर एरिया है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इसके बाद इसमें और रिकॉर्डेड फॉरेस्ट एरिया में डिफरेंस है। जो हमारा रिकॉर्डेड फॉरेस्ट एरिया है, इसका जो रिकॉर्डेड फॉरेस्ट एरिया है वो है हमारा 37,948 स्क्वायर किलोमीटर, जो 68.16% है। जो हमारा टोटल जियोग्राफिकल एरिया है हिमाचल प्रदेश का, उसका 68.16% है। अगर बात की जाए डाइवर्सिटी की, तो यहाँ पर हिमाचल प्रदेश एक डाइवर्सिटी का क्षेत्र है। अगर फॉरेस्ट इकोसिस्टम में डाइवर्सिटी की बात की जाए तो हमारे पास जो मेजर फॉरेस्ट टाइप्स हैं वो हमारे पास 8 मेजर फॉरेस्ट टाइप्स हैं और 37 है हमारे पास फॉरेस्ट सब टाइप्स। इसकी जो क्लासिफिकेशन की है फॉरेस्ट की, ये क्लासिफिकेशन की गई है चैम्पियन एंड सेठ द्वारा 1968 की। जो बात की जाए नेशनल पार्क्स की, अभी वर्तमान में हमारे पास 5 नेशनल पार्क है, जिसका कुल क्षेत्रफल 2407.28 स्क्वायर किलोमीटर है। वाइल्ड लाइफ सेंचुरी की बात की जाए तो अभी हमारे पास 26 वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज हैं, जिसमें 5,964.97 स्क्वायर किलोमीटर है। बात की जाए कंजर्वेशन रिजर्व की, ये हमारे पास 3 है अभी। इनका जो एरिया है 19.17 स्क्वायर किलोमीटर है। और बात की जाए हमारे पास रामसर साइट्स की, हमारे पास कुल 3 रामसर साइट्स हैं, जिनका जो एरिया है 157.31 स्क्वायर किलोमीटर है।
ये जो डिस्ट्रिक्ट वाइज डेटा है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये 2021 की एक रिपोर्ट पब्लिश हुई है। इसमें लिखा है कि 2021 असेसमेंट, और जो एरिया दिया है ये किलोमीटर स्क्वायर में दिया है। इसको मैंने यहाँ पर डिस्कस करना बहुत उचित समझा, क्योंकि इसमें बहुत किस्म की जानकारी हमें मिल रही है। इसमें हमारे पास सिर्फ एक ही किस्म की जानकारी नहीं मिल रही है, हमारे पास इसमें बहुत सी जानकारियाँ मिल रही हैं। सबसे पहले फिर से वही बात आई, डिस्ट्रिक्ट का हमारे को नॉलेज हो जाता है पूरा कि हमारे पास कितने डिस्ट्रिक्ट हैं सारे। डिस्ट्रिक्ट का जो जियोग्राफिकल एरिया है किलोमीटर स्क्वायर में वो कितना है। अगर बात की जाए फॉरेस्ट एरिया में, वेरी डेंस कितना है, मॉडरेटली डेंस कितना है, ओपन फॉरेस्ट कितना है, टोटल फॉरेस्ट एरिया कितना है, और टोटल परसेंटेज ऑफ द जियोग्राफिकल जो एरिया है हिमाचल प्रदेश का, उसका ये कितना प्रतिशत है। मैं एक बार क्विक सीक्वेंस में सिर्फ ये फर्स्ट वाला जियोग्राफिकल एरिया की बात करूंगा, और थोड़ा सा मैं यहाँ पर डिस्कस करूंगा कि कहाँ पर सर्वाधिक है हमारे पास वन क्षेत्र, और वन क्षेत्र का परसेंटेज सबसे ज़्यादा कहाँ पर है। बाकी आपके पास ये जो डॉक्यूमेंट्स है, ये जो मेरे पास जो ये नोट्स है, ये आपके पास पड़ा है, आप इसे देख के एक बार फिर से चेक कर सकते हैं। अगर मैं बात करूँ, ये जो एरिया मैंने डिस्कस किया है, सबसे कम, उससे ज़्यादा, उससे ज़्यादा, उससे ज़्यादा, यानी असेंडिंग ऑर्डर में है, इसको आपने देख लेना है। हमीरपुर का जो क्षेत्रफल है वो है 1118 स्क्वायर किलोमीटर। ये हमीरपुर हमारा सबसे छोटा ज़िला है। उसके बाद बात आती है बिलासपुर 1167, ऊना 1540, सोलन 1936, सिरमौर 2825, मंडी 3950, शिमला 5131, कुल्लू 5503, ये स्क्वायर किलोमीटर में है सारा। कांगड़ा 5739, किन्नौर 6401, चंबा 6522, लाहौल स्पीति 13841। इस तरह से अगर हम लोग देखें तो हमारा जो सबसे बड़ा क्षेत्रफल के आधार पर ज़िला है वो लाहौल स्पीति है, और हमीरपुर हमारे पास सबसे छोटा ज़िला है क्षेत्रफल के आधार पर। कई बार ये भी पूछा गया है, क्रोनोलॉजी पूछी गई है, तो आपने ध्यान रखना है कि 1 से 5 तक, और लास्ट में 12 से लेकर 7 तक, यानी डिसेंडिंग और असेंडिंग ऑर्डर में एक बार अपने पिक्चर इसकी बना देनी है। वेरी डेंस, मॉडरेटली डेंस और ओपन का मैं डिस्कस नहीं करूँगा। अगर बात की जाए टोटल फॉरेस्ट एरिया की, अगर बात की जाए परसेंटेज वाइज, तो हमारे पास जो सर्वाधिक परसेंटेज जो एरिया लग रहा है वन क्षेत्र का, वो लग रहा है हमारे पास 49.33। ये जो सिरमौर में जो परसेंटेज शेयर है वनों का, वो सर्वाधिक है 49.33। इसके बाद अगर दूसरे नंबर में आते हैं तो दूसरा नंबर है हमारे पास शिमला का। शिमला में हमारे पास 47.21, 47.21% जो क्षेत्र वन का है वो शिमला में दूसरा स्थान है। सबसे कम की बात की जाए तो सबसे कम जो फॉरेस्ट एरिया हमारे पास वो है लाहौल स्पीति का 1.15। इसके बाद अगर टोटल, फिर से मैं टोटल में भी एक बार आऊँगा, जो हमारा टोटल जियोग्राफिकल एरिया है 55,673 वर्ग किलोमीटर। वेरी डेंस फॉरेस्ट है हमारे पास 3162.99 स्क्वायर किलोमीटर। मॉडरेटली डेंस है हमारे पास 7100.13 स्क्वायर किलोमीटर। बात की जाए ओपन फॉरेस्ट की, ओपन फॉरेस्ट है हमारे पास 5779.83 स्क्वायर किलोमीटर। और टोटल जो एरिया है जो हमने पहले डिस्कस कर दिया यहाँ पर 15,443, ये 15,442.95 यानी 15,443 स्क्वायर किलोमीटर के अप्रॉक्सीमेट। और परसेंटेज शेयर की बात की जाए तो 27.73% है। तो आप एक बार इस जो ये मैंने यहाँ पर दिया है पूरा, इसको एक बार देख ले अच्छे से। इसके बाद मैं मूव फॉरवर्ड करूँगा नेक्स्ट, नेशनल पार्क। हिमाचल प्रदेश में एट प्रेजेंट टोटल 5 नेशनल पार्क हैं। जो वन्य राष्ट्रीय जो उद्यान है, नेशनल पार्क हमारे पास कुल 5 है। इसमें ग्रेट हिमालयन नेशनल पार्क ये कुल्लू में है, सबसे लंबा है ये, क्षेत्रफल के आधार पर सबसे बड़ा है हमारा हिमाचल प्रदेश का, 905.4 स्क्वायर किलोमीटर। 1984 में ये बना था, और नोटिफाइड नेशनल पार्क ये 1999 में हुआ। ये वर्ल्ड हेरिटेज में भी इसका स्थान है। उसके बाद हमारे पास
पिन वैली नेशनल पार्क 675 स्क्वायर किलोमीटर है, ये लाहौल स्पीति में है। खीर गंगा नेशनल पार्क 705 स्क्वायर किलोमीटर है, ये कुल्लू में है। इंदर किला 94 स्क्वायर किलोमीटर है, ये भी कुल्लू में है। और ये जो सिंबलवाड़ा है 27.88 स्क्वायर किलोमीटर, ये हमारा सिरमौर और जो हरियाणा के जो बॉर्डर है यहाँ पर स्थित है। बात की जाए वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज़ की, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी हमारे पास टोटल 26 है। इसका जो गठन किया जाता है ये किया जाता है वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972। अगर लिस्ट की बात की, मैं फिर कहूँगा कि आप ऑफिशियल वेबसाइट में भी देख लें, उसमें एक लिस्ट दी गई है 26 वाइल्ड लाइफ सेंचुरी हैं। मैं अगर यहाँ से डिस्कस करूँगा जो थोड़ा सा इम्पोर्टेंट मुझे लगता है, जिसके बारे में हमें थोड़ा सा नॉलेज होना ज़रूरी है। एक तो हमारा लाहौल स्पीति का जो किब्बर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, ये हमारी सबसे बड़ी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है हिमाचल प्रदेश की। और बात की जाए चंबा की, गेमगोलसिया वेही, कालाटॉप खजियार, कुगती, सेचुनाला और टुंडा। किन्नौर की लिपासरंग, रक्षम चितकुल, रूपी बाबा। कुल्लू की कायस, कांवर, खोखण। मंडी की बांदली, नारगू, शिकारी देवी। शिमला की टालरा, दारंगाटी 1 एंड 2 और शिमला जनग्रहण क्षेत्र। सिरमौर की रेणुका, चूड़धार, सिंबलवाड़ा। ये काफ़ी इम्पोर्टेंट वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज हैं। इसके बारे में क्वेश्चन रिपीटेडली पूछा है, चाहे इसमें मैच द फॉलोइंग में पूछा गया है और या डायरेक्टली पूछा गया है कि यह वाइल्ड लाइफ सेंचुरी कहाँ पर सिचुएटेड है। इसके बाद मैं मूव फॉरवर्ड करूँगा, नेक्स्ट हमारे पास है रामसर साइट्स की। रामसर साइट्स का डिस्कशन जब हम लोग पूरे इंडिया के बारे में डिस्कस करेंगे, इसकी हिस्ट्री और इसके बारे में मैं पूरा डिटेल्ड वहाँ पर डिस्कस करूँगा। बट यहाँ थोड़ा सा नॉलेज के लिए, जो रामसर साइट्स हैं, ये जो मेन इसका मकसद है, जो हमारे वेटलैंड्स हैं इनका कंजर्वेशन करना है और कैसे इनका वाइज यूज़ करना है, मतलब अच्छे से इसका कैसे यूज़ करना है, क्योंकि ये बायोडाइवर्सिटी का, कार्बन सिंक का, इसका ये एक महत्वपूर्ण सोर्स है। इसलिए अगर इसका अच्छे से बेहतर प्रयोग किया जाए तो इसमें जो हमारे जो वाइल्ड लाइफ्स हैं इसका प्रोटेक्शन किया जाएगा। इसकी जो नाम दिया गया द वाइल्ड लाइफ, जो ये रामसर साइट्स का नाम दिया गया, इट नेम्ड आफ्टर सिटी इन ईरान। ईरान का एक शहर है रामसर। यहाँ पर जो समझौता हुआ था, जो समझौता 1971 में हुआ, इसी से इसका नाम रखा गया है रामसर सम्मेलन और रामसर साइट्स। जो अग्रीमेंट है रामसर, ये 1971 में अग्रीमेंट हुआ, लेकिन ये कम इनटू फोर्स इन 1975, 1975 में ये फिर फोर्स में आया, मतलब ये इसका लागू हुआ। बात की जाती है हिमाचल प्रदेश में, हिमाचल प्रदेश में 3 रामसर साइट्स हैं। पहला है हमारा पौंग डैम, पौंग डैम जिसे महाराणा प्रताप सागर बांध भी कहा जाता है, ये ब्यास नदी पर कांगड़ा में है। 2002 में ये वेटलैंड बना। अगर इसकी विशेषता की बात की जाए तो ये जो है विंटरिंग ग्राउंड फॉर माइग्रेटरी बर्ड की स्पीशीज़ के लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके बाद बात आती है, दूसरा है हमारे पास चंद्रताल। चंद्रताल भी हमारे 2002 में बना, ये लाहौल स्पीति में है। तीसरा हमारे पास है रेणुका वेटलैंड। रेणुका वेटलैंड 2005 में रामसर साइट्स में हुई। इससे यह एक नेचुरल लेक है, इसको कहा जाता है कि इसकी इसकी जो आकृति एक सोई हुई स्त्री की तरह है। तो अभी जो हमने डिस्कस की 3 चीज़ें, फॉरेस्ट के बारे में पढ़ा, नेचुरल जो हमारे नेशनल पार्क हैं, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी हैं और रामसर साइट्स हैं, इसके बारे में डिस्कस किया हिमाचल प्रदेश के पर्सपेक्टिव में। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको पसंद आई है तो इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। थैंक यू, थैंक्स फॉर लिसनिंग केयरफुली।